हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैजिक कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्त। इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको जैसे भूगोल से रिलेटेड कुछ जो है वीडियो देखने के लिए मिला होगा, वो कैसा लगा हो वो आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में भी आपको टॉप 15 यानी कि 15 क्वेश्चन का जो है सेट ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिलेगा दोस्त, जो कि आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्त। इसे आप लोग सेट के रूप में भी लगा सकते हैं, जो भी जीके जी इसका तैयारी किए कर रहे हैं उस सेट के रूप में भी इसे लगा सकते हैं दोस्तों। यानी कि 15 क्वेश्चन है, उसमें मान के चलिए कि आप 10 सही कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका तैयारी जो है बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्त। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा वीडियो मैं जो है अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि इनका जो है 15 में कैसे कितना सही हुआ। और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए दोस्त, फेसबुक के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करता है, तो वो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको शुक्र। शुक्र को जो है यूरोपवासी लोग जो है देवी के रूप में पूजा किया करते हैं दोस्त। किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन से चलिए हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होता है? उपसौर के बारे में पिछला वीडियो में बतलाए थे कि उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। उपसौर यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है जब निकटतम होगा तो आपको निकटतम होने पर जो है आपको उपसौर होता है, और अधिकतम होने पर अपसौर होता है। आपको पिछले बार वीडियो में बताए थे कि उपसौर जब होगा तो पृथ्वी और सूर्य का दूरी जो है निकटतम होगा, और अपसौर रहेगा तो आपको पृथ्वी और सूर्य के दूरी जो है आपको अधिकतम होता है अपसौर में। तो यही पूछ रहा है किस महीना में जो है उपसौर होता है, तो आपको वो जो है जनवरी महीना में जो है पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीना में होता है, तो जनवरी महीना में। यानी कि सूर्य और पृथ्वी का बीच का निकटतम दूरी जो है किस महीना में होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो आपको जनवरी महीना में दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? सियाल होता है। सियाल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल होता है। पृथ्वी का जो है 3 परत से बना हुआ है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी का कितना परत? 3 परत। तो उसमें सबसे ऊपरी परत जो है आपको सियाल है, और बीच वाला परत को हम लोग सीमा बोलते हैं, और सबसे निचला परत को हम लोग नीफे बोलते हैं। तो वही पूछ रखा है कि जो सबसे ऊपरी परत सियाल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो उसका प्रयोग जो है सुएस ने किया था। किसने किया था? सुएस ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का प्रधानता है, तो आपको नीफे में। किस में? नीफे का मतलब आप लोग समझिए। नीफे का मतलब हो जाता है, नी का मतलब हो जाता है आपका निकेल। तो ये पूछ रखा है निकेल। और एफी का मतलब होता है, एफी जो है रासायनिक सूत्र, एफी का रासायनिक सूत्र आपका होता है लोहा। एफी का रासायनिक सूत्र लोहा। तो एफी मतलब फे कर दिया, तो जो है इसी का जो है करा गया। निकेल और लोहा की प्रधानता जो है किस में होता है, तो आपको नीफे में होता है। लोहा और निकेल दोनों होता है नीफे में। अगला क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। 5 नंबर पूछ रखा है कि भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो आपको सीमा हो जाएगा दोस्त। 5 का राइट आंसर आपका सीमा। पूछ रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो आपको सीमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता किस परत में है, तो आपको
सीमा परत में। अगला क्वेश्चन, सीमा कहे तो पिछली परत, बीच वाला परत को सीमा हम लोग बोलते हैं। सबसे निचली परत की बात करें तो आपको हो जाएगा निफे। सबसे ऊपरी परत वाला, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत सियाल होता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है आपका, वो आपका जो है भूकंप विज्ञान है। क्या है? तो भूकंप विज्ञान, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत जो है मेंटल पाया जाता है? तो मेंटल जो है आपको पाया जाता है 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत में जो है मेंटल पाया जाता है? तो मेंटल जो है आपका 68% पर मेंटल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो विस्तार है जो है आपको 100 किलोमीटर तक के गहराई तक है। स्थल मंडल का विस्तार जो है कितना गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर तक है दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो तत्व जो है आपको एल्युमिनियम है दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्युमिनियम। तो पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो कितना प्रतिशत भाग पर जैसे महाद्वीपों का विस्तार है? तो आपका 29.2% भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है। किसका विस्तार है? पृथ्वी के धरातल के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन से चलिए मिलते हैं कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किस एक से बना है? प्रवार के नीचे जो होता है करोड़ होता है से वो किस चीज़ का बना होता है? तो आपका जो है लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? प्रवार के नीचे जो करोड़ होता है सो आपका किसका बना होता है? तो लोहा का बना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रित परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी के 3 संकेंद्रित परत होता है। पीछे वाले आपको क्वेश्चन में बताए थे कि 3 परत होता है। वो पहला परत आपको बतलाएं कि सियाल होता है, सियाल सबसे ऊपरी परत सियाल, क्वेश्चन में भी आपको पूछा था। उसके बाद बीच वाला परत को हम लोग बोलते हैं सीमा, और निचली परत को बोलते हैं हम लोग नीफे। इसमें आपको मिश्रण होता है निकेल और एफी कहे तो लोहा का होता है दोस्त। आगे तो वही पूछ रखा है कि सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम जो है आपको सीमा, यहाँ पर दिख रहा है सीमा, यानी कि बिचली परत भी बोल सकता है, कभी इस क्वेश्चन को बोल देगा दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी इक्वल टू सीमा। आगे देखिए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? कुल अक्षांशों की संख्या जो है कितना है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 160, यानी कि 160। कुल अक्षांशों की टोटल संख्या 160 होता है दोस्त। और देशांतर की संख्या देखिए, यहाँ पर देशांतर के बारे में पूछ दिया कि देशांतरों की संख्या टोटल कितना है? तो देशांतर की संख्या पूछे तो डायरेक्ट आंख मूंद करके मारिएगा 360, यानी कि 360 जो है देशांतर की संख्या है। और अक्षांश की संख्या आपको पूछेगा तो 180 जो है अक्षांश की संख्या, और 360 देशांतर है दोस्त। अगला क्वेश्चन से चलिए हम लोग मिलते हैं 15, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक जो है भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है दोस्त। कौन जो है सर्वाधिक निकट है भूमध्य रेखा का? तो सिंगापुर नगर जो है भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकटतम नगर है दोस्त। चलिए 15 क्वेश्चन का यहाँ पर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन था आपका सो यहाँ पर समाप्त हुआ दोस्त। अब बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। इसमें आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जो है पैसा नहीं लगेगा,
लेकिन मुझे जो है सो कुछ फ़ायदा हो जाता है इससे दोस्त। और फ़ायदा ये होता है कि मुझे भी पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब को देख कर ही मुझे एनर्जी मिलता है दोस्त। और अंत में कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा यही कि किनका जो है सो 15 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है दोस्त। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि अगला व्यक्ति को भी जो है इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सके। बाकी आपसे लेते हैं यहीं पर विदा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।